नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा से नई-नई लोकेशन से आने वाली जॉब नोटिफिकेशंस को कवर करता रहता हूँ। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब वैकेंसीज़ हो या फिर किसी भी तरह की प्राइवेट सेक्टर से अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली किसी तरह की जॉब वैकेंसीज़ हो। और साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी अगर कोई वैकेंसी आउट होती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस डाले। वैसे मैं स्टेट स्कॉलरशिप और सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं मुझे, मैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा डिमांड होती है तो उस स्टेट की स्कॉलरशिप का वीडियो अपलोड होता रहता है। उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जिस भी तरह की क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की या व्यूवर्स की, वो मैं उसके सोल्यूशन को ढूंढकर आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो भी मेरी, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप 2024 से रिलेटेड रहने वाली, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट से स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बच्चों की या व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से मैंने लगातार इस समय जो स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिल रही है यूपी स्कॉलरशिप की, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाता जा रहा हूँ। तो आज भी मैंने वही सारे जो थोड़े बहुत अपडेट्स मिले हैं मुझे, और कुछ आपके जो प्रीवियस वीडियोस पर कमेंट्स आपने किए थे, उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने आज की वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। और आशा करता हूं कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस अभी भी आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको उसका सोल्यूशन अदर सोर्सेज से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन सभी से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अपडेट हो या फिर किसी भी तरह की जॉब नोटिफिकेशन आउट हुई हो, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों ही तरह की जॉब डिटेल्स आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। और लाइक का बटन तो बिल्कुल प्रेस कर दिया करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर आप लाइक का बटन नहीं प्रेस करते तो हम सभी काफ़ी निराशा महसूस करते हैं, क्योंकि हम सभी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी लोकेशन से आपको अगर जॉब की डिटेल मिल रही है, स्कॉलरशिप की जो भी अपडेट आ रही है, उन सभी को ढूंढ ढांड के आप तक पहुंचाएं। तो इतनी आशा तो हम सभी करते हैं कि आप सभी लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका ऐसा है जो मैंने इसका आंसर ना दिया हो, इसमें आप फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी रह जा रहा हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के उन क्वेश्चन को टाइप कर दिया करिए और कमेंट डाल दिया करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए उससे रिलेटेड नई वीडियो ले आता हूँ, फिर चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो। अब सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर के रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स के नंबर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अगली वीडियो में उसी सारे क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आता हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढ के, जहाँ से भी मुझे जिस सोर्सेज से भी मिल पाता है आंसर। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर या मेरे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप से एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी मेरी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं, तो अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब आप लास्ट तक देखेंगे तब, अगर आप बीच में स्किप करके आगे निकल जाएंगे तो शायद हो सकता है आपका जो डाउट रहा हो वो क्लियर ना हो पाए। फिर आप उसी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे उसी वीडियो के नीचे कि सर मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया, आपने तो वीडियो में बताया ही नहीं, आपने पूरी वीडियो को देखा ही नहीं। आप देखिए, उसके बाद ना मिले फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिए, तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में वो भी अपडेट कर दूँगा आपको ला करके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन तरह के जो है वो अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से, और क्या क्या क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। और साथ साथ इस थंबनेल पर लिखे हुए इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन इससे इस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन या सारे अपडेट्स आपको थंबनेल पर नहीं दर्शाए जा सकते। वही सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं थंबनेल पर जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने पूछे हो, जिसकी ज़्यादा डिमांड रही हो। बाकी भी अपडेट्स आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए हम देखते हैं कि थंबनेल पर किन किन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं, क्या सोल्यूशन मिलने वाला है उसका। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार स्टेटस चेंज हो रहा है, और अगर किसी भी स्टूडेंट के करंट स्टेटस में लगातार बदलाव आ रहा है तो किस तरह का स्टेटस अगर उसका दिख रहा है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस अभी भी क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि अभी भी, जैसा आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियली तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मैनुअली जब कोई जाकर के DW ऑफिस में पूछ रहा है, जैसे कि मैं खुद अपने DW ऑफिस में गया था पूछने के लिए आप सभी की स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पर मुझे भी यही आंसर मिला था कि 10 तारीख तक जो है वो जनरल
ओबीसी और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को इंतज़ार कर लेना चाहिए, अभी भी स्कॉलरशिप आने के चांसेस है। अगर उनका स्टेटस शो हो रहा है, वो कैसा स्टेटस शो हो रहा है वो अभी मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि कई तरह के स्टेटस अलग अलग शो हो रहे हैं इसमें इन सभी के। और SC/ST के लिए तो उन्होंने कहा था कि अप्रैल लास्ट तक आप वेट कर लीजिए, अप्रैल लास्ट तक SC/ST की स्कॉलरशिप हो सकता है उनके अकाउंट में आ जाएगा, स्टेटस में सब कुछ सही रहा तो ऐसा वहाँ पर बोला गया है। लेकिन ऑफिशियली इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, कैसा अगर आपका स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अगर स्टेटस कैसा दिखा रहा होगा तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे हैं आपके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा कि किस कैटेगरी वाले के स्टूडेंट जो है उनकी स्कॉलरशिप का जो फंड है वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है, या यूँ कहें कि अब उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ही कम रह गए हैं। और तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके साथ ही साथ हम अगले पॉइंट पर भी बात करेंगे, जैसे कि वेरीफाइड और पेंडिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लगातार बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट आए हैं कि सर इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट दीजिए अगर कुछ मिल रही है आपको। तो वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट जिनका स्टेटस अब अलग अलग तरह से शो होने लगा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सभी कैटेगरी से, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो या माइनॉरिटी हो, सभी वो वाले स्टूडेंट जिनकी ना तो स्टेटस में कोई बदलाव नज़र आ रहा है, ना ही उनको स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए मिली है, अब उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन क्या बचा हुआ जो उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मुश्किल से अब आपके पास 2 से 3 दिन बचे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वालों के लिए उन्होंने खुद बोला कि 10 तारीख तक, और आज जिस डेट में आप वीडियो देख रहे हैं वो आज 7 की डेट है, तो अब 2 से 3 दिनों का समय और बचा है। तो आपको क्या कर लेना चाहिए जिससे आपकी स्कॉलरशिप आने की गुंजाइश थोड़ी बहुत बन सके। वैसे अभी तो अगर नहीं कुछ चेंज दिख रहा है तो बहुत मुश्किल है, स्टेटस पे अभी मैं बात करूंगा ही कि अगर कैसा स्टेटस है आपका चेंज हो गया हो, अगर हो गया, मैं तो खुद चाह रहा हूँ हो गया हो, लेकिन अगर नहीं हुआ है फिर भी, तो अभी भी कुछ ऑप्शन जो बचे खुचे हैं वो आपको क्या कर लेने चाहिए। फिर चाहे समाज कल्याण से रिलेटेड बात हो या जो भी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ें हो, सब बात होगी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर और सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ, जो भी मुझे नई अपडेट मिली उसके बारे में भी बात करता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपको फिर आंसर नहीं मिल पाएगा और फिर आप परेशान होंगे, फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में जाकर के क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है या जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, उसके लिए प्लीज़ इतना हम लोग रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लिया करिए कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट्स मिल जाए, चाहे वो जॉब की हो या स्कॉलरशिप की हो। चलिए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ा के आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट्स की। देखिए जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड है या फिर पेंडिंग से रिलेटेड आ रहा है, अभी भी इस समय भी वेरीफाइड और पेंडिंग आ रहा है और स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो जितने भी वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका अगर सेम सिचुएशन में बना हुआ है तब तो अभी उन्हें वेट कर लेना चाहिए 2 से 3 दिनों का। लेकिन उसके वेट करने के अलावा भी कुछ काम ऐसा करना है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं। वो मैं अभी जब जनरल, ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी वालों के लिए क्या करना चाहिए ये जब बताऊंगा तो आपको भी वही काम करना होगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, मैं अभी फटाफट से आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ। और जिन भी वेरीफाइड और पेंडिंग वालों के स्टूडेंट का स्टेटस ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इधर कल से लेकर के और आज सुबह तक में बहुत से ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि सर हम लोग का अभी तक तो वेरीफाइड हो रहा था, आज अभी अचानक से हम लोगों ने स्टेटस चेक किया है तो हम लोग का ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। देखिए अब अगर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है तब तो आपके पास अब कोई चांसेस नहीं और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही इंतज़ार करना है कि जो 26 वाली ऑफिशियल अपडेट आई थी कि 26 को आप सभी के लिए पोर्टल रीओपन किया जाएगा, जिसमें से SC ST वालों के लिए उन्होंने स्पेशली कहा था। अगर उसके लिए आपका इंतज़ार हो सकता है तो आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले के लिए तो वहाँ भी कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन आवाज़ उठाने पर हो सकता है आप लोगों को भी ऑप्शन मिल जाए 26 वाले पे, जिनका ब्लॉक हो गया है उनके लिए। तो जिन भी वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट का वेरीफाइड और पेंडिंग अभी भी शो हो रहा है वो थोड़ा इंतजार कर लें और अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो भी काम कर लें। और जिनका ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया स्टेटस, उनके लिए तो अब एक ही ऑप्शन है कि वो या तो कंप्लेन करें और या तो फिर जाकर के DRLO ऑफिस में बात करें, या फिर 26 वाले इंतजार करें कि 26 को हो सकता है आपको भी चांसेस मिल जाएँ कि आप री रजिस्ट्रेशन या जो भी प्रोसेस है आगे की वो आप कर सकें। तो ये तो बात होगी वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट की। अब अभी मैं बताने वाला हूँ कि और उनको करना क्या होगा।
फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर कि किन कैटेगरी वाले स्टूडेंट का फ़ंड खत्म हो गया। देखिए, फ़ंड खत्म होने से रिलेटेड तो अपडेट लगभग 1 हफ्ते से आ रही है। जब से ऑफिशियली डेट जो थी 22 से लेकर 31 मार्च तक, उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट का अलग-अलग स्टेटस आ रहा है कि सर फ़ंड खत्म दिखा रहा है और अब हम लोग की स्कॉलरशिप क्या नहीं आएगी। तो देखिए, बहुत सारा उसमें तो जो है वो नेटवर्क का इशू था, जिसकी वजह से सही होते हुए भी उनकी स्कॉलरशिप पे के स्टेटस ओपन करने पर यही शो हो रहा था, चाहे पीएफएमएस की बात हो या यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी बात की जाए। लेकिन अभी रिसेंट में 2-4 दिनों के अंदर उनकी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो चेंज हुआ है। तो इसके बाद किन ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस अब बेहद कम रह गए हैं, जिसके स्टेटस में देखिए, अब इस समय आज की डेट 7 में भी अगर किसी के स्कॉलरशिप के स्टेटस में ये अपडेट दिखा रहा है कि जो फंड है वो ख़त्म हो गया, बस मोस्टली जो है वो आप देखेंगे तो माइनॉरिटी वाले इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, फिर जनरल वाले आते हैं और कुछ एससी एसटी में भी ये चांसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी कंडीशन है कि फ़ंड ख़त्म हो गया है, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, मतलब 90% यही मान के चलिए कि उनके फ़ंड ख़त्म हो चुके हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट के पास, तो वो है माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट और ओबीसी वाले स्टूडेंट। जनरल वालों के लिए तो अभी कुछ खास अपडेट आई नहीं है, जैसे भी आएगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और एससी एसटी वालों के चांसेस अभी भी हैं स्कॉलरशिप के आने के। वैसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग एससी एसटी से, हम लोग की आप कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट आएगी, हम लोग की तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई। तो भैया, हमेशा का ये रिकॉर्ड रहा है कि एससी एसटी वालों की इंस्टॉलमेंट आती थी। अब इस बार का क्या इशू है मैं खुद क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार आप सभी के लिए डीडब्ल्यू ऑफिस रोज़ जाता रहता हूँ। जो भी वो लोग लेटेस्ट अपडेट मुझे बताएंगे वो मैं सबसे पहले आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। मैंने हमेशा कहा है वीडियो में और अभी भी कह रहा हूँ, तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी जैसे भी कोई आती। फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, तो मैं झूठ आपको या गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा। आप जो जेन्युइन है वो आप आंसर्स ले लीजिए। तो भाई देखिए, माइनॉरिटी वाले और ओबीसी वाले और जनरल वाले स्टूडेंट जो है वो फंड खत्म होने के अगर आपके स्टेटस अभी भी शो हो रहे हैं, तो अब आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बेहद कम है। अब आपको भी वही करना पड़ेगा जो वेरीफाइड और पेंडिंग वालों के जिनके ब्लॉक्ड हो गए हैं, उनके लिए जो मैं रेमेडी अभी बताने वाला हूँ लास्ट में, या फिर जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट सभी के लिए जो रेमेडी अभी लास्ट में मैं दूंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले मैं क्वेश्चंस कवर कर लूँ, फिर वो लास्ट ऑप्शन में आपको उसको बता दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की, ये जिनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, या कैसा स्टेटस अगर उनका शो हो रहा है तो स्कॉलरशिप उनकी आने की श्योरिटी है। देखिए, जिन भी स्टूडेंट के स्टेटस में अभी आज और कल में या आज सुबह तक में, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी अपना स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है उसको रेगुलर बेसिस पर दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार चेक करिए, क्योंकि इसमें लगातार एक ही घंटे में स्टेटस चेंज हो जा रहा है। तो आप जब 4-5 बार देखेंगे तभी आपको स्टेटस क्लियर, अब आपने 2-3 दिन पहले देखा हो और आप बैठे हो वही लेकर के, तब तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी। आप तब बात करिए जब आपने अभी रिसेंट में अपडेट लिया हो स्टेटस का। तो अगर जिन भी स्टूडेंट के स्टेटस में मैंने कल परसों की वीडियो में भी ये बात की थी कि जिन भी स्टूडेंट के स्टेटस में रीइंबर्समेंट वाला स्टेटस अगर शो हो रहा है उनकी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर, देखिए स्कॉलरशिप की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैंने पीएफएमएस की वेबसाइट की बात नहीं की है। मैंने कहा कि जिन भी स्टूडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है स्कॉलरशिप की, यूपी स्कॉलरशिप की, उसका स्टेटस जब वो चेक कर रहे हैं और वहाँ पर रीइंबर्समेंट वाला स्टेटस उनका शो हो रहा है, तो उनकी चांसेस पूरे हैं कि उनको स्कॉलरशिप आ जाएगी। आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। बाकी का मैं नहीं कह रहा, लेकिन रीइंबर्समेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी यही है कि उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। उनके लिए ना ही फ़ंड अभी ख़त्म होने जैसी कोई बात कही गई है डीडब्ल्यू ऑफिस में, मैंने पूछा भी था। कह रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी, अब कितनी आएगी ये तो नहीं पता, कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन आएगी उनकी स्कॉलरशिप। क्योंकि जो बचे खुचे फ़ंड हैं गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि उसमें जैसे 10,000 बचे हैं तो सोच रही जहाँ एक आदमी को 10,000 ना था तो सोच रही 10,000 में 4 आदमी को निपटा दिया जाए, मतलब सभी के सिर पर ये लग जाए कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आई। तो फिलहाल कुछ ही आ जाए सही, अभी तो यही कंडीशन है, बाद में देखा जाएगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट देती है गवर्नमेंट का क्या प्लान होता है। क्योंकि इलेक्शन है, देखिए मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन इस पर ज़रूर लेगी, लेकिन बात तो गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए, और वो बात पहुँचाने का ज़रिया जो है वो आप खुद हैं। हम लोग तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, आप खुद गवर्नमेंट तक अपनी बात ना पहुंचा पाए तो फिर आप में दम कहाँ पर। देखिए अभी मैं इस पर भी बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, आगे क्या तरीका है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का और कैसे पहुंचेगी, और पक्का है कि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, पिछली बार भी मिला था।
तो ये तो हो गई स्टेटस उन स्टेटस वाले स्टूडेंट की जिनके रिइंबर्समेंट वाले स्टेटस चेंज हो गए हैं। अभी रिसेंट में स्टेटस बहुत सारा बदला, कल और आज सुबह तक तो लगभग मुझे मोस्टली बच्चों ने अपना मैसेज भेजा है और स्क्रीनशॉट भेजा है। तो जिनके स्टेटस रिइंबर्समेंट वाले चेंज हुए हैं वो अब थोड़ा निश्चिंत हो जाए, लगभग उनके चांसेस आने के पूरे पूरे हो गए हैं स्कॉलरशिप के। अब कितनी आएगी ये मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन आएगी आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब मैं बात करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स की जिनको चाहे वो कैटेगरी वाले हों या फिर वेरीफाइड पेंडिंग वाले हों या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी, इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिनके फ़ंड ख़त्म होने की प्रॉब्लम है। देखिए, सभी से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन आप लोग कमेंट करना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं और आप कोशिश नहीं करना चाहते। सब चाहते हैं सर लोग बैठकर सेलफोन से हम वीडियोस देखें और हमारा स्कॉलरशिप हम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। देखिए, कुछ कोशिश तो आपको भी करनी पड़ती है। तो थोड़ी कोशिश यही करिए कि आपके जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, या अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही रह रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के डीडब्ल्यू ऑफिस में जाइए और ग्रुप में जाइए, सिंगली मत जाइए। सिंगल जाएंगे तो शायद उतनी सुनवाई नहीं होगी। जब आप 8-10 बच्चों के ग्रुप में जाएंगे तो उन तक प्रेशर पड़ता है और वो अब बात इस चीज़ को आगे तक बढ़ाते हैं कि हाँ, इतने सारे स्टूडेंट अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। क्योंकि चुनाव है तो उससे उनके ऊपर प्रेशर जनरेट करना आपका हक बनता है। आप उनके ऊपर प्रेशर बनाइए, हो सकता है कि ये बात आगे तक जाए। तो 26 वाले डेट में जो भी आपके लिए बोला जा रहा था ना कि 26 को जो है रीओपन होगा आपका जो स्कॉलरशिप का वेबसाइट है सभी के लिए। तो हो सकता है कि 26 वाली डेट वाली जो न्यूज़ है वो सभी के लिए अच्छी हो जाए, मतलब सभी के लिए उससे खुशखबरी हो जाए। तो लेकिन वो तभी होगी क्योंकि अभी तो SC ST के लिए उन्होंने कहा है जब आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप DW ऑफिस तक जाएं लगातार, और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के DW ऑफिस में जाने से या 2-4 स्टूडेंट के जाने से नहीं, वो सभी लोग जो परेशान है या लगातार कमेंट कर, देखिए आप कमेंट तो कर देते हैं लेकिन आप वो काम करने नहीं जाते हैं। थोड़ा समय निकालिए, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा, बस आपको जाना है वहाँ तक। अब थोड़ी दूरी है अगर, तो जाने आने का भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप शहर में हैं तो आप बिल्कुल जाइए। और अपने स्कूल के नहीं ज़्यादा आप किसी बच्चे को इकट्ठा कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को साथ लेकर के जाइए और अपना स्टेटस ज़रूर लेकर के जाइए, रिसेंट का स्टेटस, उस दिन का जिस दिन आप जा रहे हैं। क्योंकि वो कहेंगे कल का है, परसों का है, तो डेट पड़ी रहती है ना स्टेटस में कि आज का ही स्टेटस है, कितने बजे निकला है, तो वो लेकर के जाइए। उनसे बात करिए कि ऐसा स्टेटस शो हो रहा है, कहा कि क्या रीज़न है, आप लोग क्यों नहीं आगे तक इस बात को पहुँचा रहे हैं गवर्नमेंट तक। और इसके अलावा जो आपको एक ख़ास बात है जो करनी है, जो मैं हमेशा से अभी भी कह रहा हूँ, आप लगातार बोल रहा हूँ लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं। कुछ ही बच्चे करते हैं, वो कमेंट में बताते भी हैं, कुछ तो करते नहीं हैं तो कमेंट में आके बताते भी नहीं कि मैंने किया या नहीं किया, बस सुन लेते हैं। तो 1076 वाला नंबर जिसके लिए मैंने बार बार कहा है आपसे, जिनका भी कमेंट आया था कि हमने 1076 पर कॉल किया था, नहीं लग रहा था, वो लगातार लगा रहे होंगे अगर, तो अब लग गया होगा क्योंकि उस समय बहुत बिजी जा रहा था और 10 वाली डेट इन्होंने डेडलाइन जो दे रखी थी, इसकी वजह से वहाँ पे इसका कमेंट जो उसका जो है वो कंप्लेन नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप लगातार उसी से रिलेटेड लगातार उसी से रिलेटेड अगर आप कंप्लेन के लिए फ़ोन करते रहेंगे तो गवर्नमेंट तक ये बात जाएगी कि ये नंबर चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि आप इस पर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चूँकि इलेक्शन है तो उस पर प्रेशर इसका जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने जो जनहित याचिका जो कहा था, जिसको PIL की बात जिसकी की थी, वो आप सभी लोग, चाहे वो जिनकी कैटेगरी के फंड खत्म हो गए हैं, पेंडिंग और वेरीफाइड का जिनका ब्लॉक्ड हो गया है, या जनरल OBC SC ST माइनॉरिटी जिनके स्टेटस अभी बदले नहीं है या स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, सभी को ये 2 काम तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। ये तो बेसिक था, ये तो अभी मैं पिछले 10 दिनों से लगातार ये बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ये रिप्लाई ही नहीं कर रहा है कि किसने क्या किया, और जो कर भी रहे हैं वो तफरीह में कर रहे हैं। तो देखिए, जेन्युइनली आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आप अगर मज़े मज़े में सिर्फ सुनते रहेंगे या मुझे कमेंट में सिर्फ वैसे ही बताते रहेंगे बिना किए हुए ही, तो वो आपका नुकसान है, मेरा कोई नहीं है। मैं तो तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप क्या करके अपनी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो 2 काम तो बेसिक स्टेज पर कर ही लीजिए। एक तो 1076 पर आप कॉल कर दीजिए, भले कुछ सुने ना सुने, आप कॉल करिए, सिर्फ स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स के लिए या अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए ही करिए, ताकि उनको काउंट होता है ना कि कितने लोगों ने किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कॉल किया। भले ही वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ना दें, लेकिन काउंटिंग में चला गया कि आपने कॉल किया वहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए।
तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा PIL डाल दीजिए। तीसरा जो आपको करना है वो मैंने बता ही दिया कि एक ग्रुप में आप सभी इकट्ठा होइए और अपने DW ऑफिस में जाइए, और कल ही जाइए, कल मंडे का टाइम भी है। कल ही आप जा करके और वहाँ पर जो है वो अपनी कंप्लेन लेकर के जाइए स्टेटस के साथ। और जैसा भी हो आप सभी कमेंट में आकर के मुझे बताइए भी, कल तक आपके पास टाइम है। फिर मैं जो भी मेरे लेवल से कोशिश हो सकती है, जो भी मैं कर पाऊँगा वो पूरी कोशिश करूँगा। या कल एक कुछ और सोचता हूँ कि और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आपको इस 10 तारीख के अंदर अंदर ही जो कर लेना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ये सारे काम कर लेंगे। और इसके अलावा अभी भी अगर किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस बाकी रह जा रहे हैं जिसका अपडेट आपको नहीं मिल पाया है इस वीडियो के अंदर, या अभी भी आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए उन सभी कमेंट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलेगी या जो भी आंसर्स मिल पाएंगे उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और सभी से लास्ट में मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, मेरी अभी लगातार काफ़ी सारे बच्चे तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन तारीफ़ ना करें सही, लेकिन अगर पसंद आती तो इतना तो कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सिर्फ आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ ही नहीं मिलती है, आपको यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको यहाँ पर जॉब डिटेल्स भी मिलती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आउट होती है चाहे प्राइवेट सेक्टर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। प्लस अगर आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पेशल डिमांड होती है कि इस पर लाया जाए वीडियो, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस पर भी वीडियोस ला करके आप सभी को दूँ। पुराने चैनल पर आप सभी ने बहुत प्यार दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस चैनल पर भी जोड़ सकूँ और आप सभी अपना प्यार इस चैनल को भी देते रहें लगातार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नई, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो या जॉब की हो, नई अपडेट के साथ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी तक वो बात पहुँचाऊँ जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे पूरे बन जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।